सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽङ्गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। कल वस्तु स्वरूप की बात नहीं हुई काफ़ी सारी कि जानना नहीं है, जानते रहना है। ये वास्तव में तत्व निर्णय है और तत्व विचार कहो, जो भी चीज़ को कहना हो वो सब यही है। मूल क्या है? तत्व निर्णय करना है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी बात शुरू हुई थी, संसार में जितने भी दुख हैं उनमें एक ही चीज़ कॉमन है और वो क्या है? इच्छा। ठीक है ना। और उसके जो भी हम कारण हैं देखते हैं, जो भी कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो भी कारण देखते हैं वो कारण क्या है? अज्ञान ही कारण है। जब ये चीज़ समझ में आई तो दूसरों का दोष देखना बिल्कुल बंद हो गया और अब दोष किसका दिख रहा है? किसका दोष दिख रहा है? अज्ञान का नहीं, स्वयं का। स्वयं को नहीं देखने से अज्ञान उत्पन्न हो रहा था। बात समझ में आई ना। इसलिए मूल तो हमें पकड़ना है अज्ञान। और अज्ञान में गजब की बात, अज्ञान में व्यापक क्या है? अज्ञान में क्या व्यापक है? क्या व्यापक है अज्ञान में? अज्ञान में अकेला ज्ञान ही ज्ञान व्यापक है। वो भ्रम के कारण हमें वो चीज़ दिखती नहीं। हाँ? ज्ञान, ज्ञान ही तो ज्ञान है सब। हम ही कह रहे हैं वो शक्कर को देख के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो उसका वेदन नहीं कर रहे हैं, वो मीठी है एकदम। ज्ञान ही ज्ञान व्यापक है, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान का लबालब सागर है। और अब वैसा हम जान नहीं रहे। बात समझ में आ रही ना। केवल इतनी सी भूल है और कुछ भी भूल नहीं है। देखो अज्ञान कहाँ पैदा होता है? पैदा कहाँ हो रहा है? ये पर वस्तु में पैदा होता है क्या? कि ये चीज़, ये मोबाइल है, कि क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पैदा होता है क्या अज्ञान? अज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? हाँ, आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा में कहाँ पे? आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मा में कहाँ उत्पन्न होता है? ज्ञान गुण में उत्पन्न होता है। ज्ञान गुण में भी, ज्ञान गुण भी बहुत बड़ा है। केवल वर्तमान समय की एक समय की पर्याय में ज्ञान उत्पन्न होता है और उसकी ओट में पूरा भगवान आत्मा दिख नहीं रहा है। केवल एक समय की पर्याय में है। उस भ्रम को खत्म कर दो तो पूरा भगवान आत्मा सामने है। बस है, त्रिकाली भगवान आत्मा वो सामने है, वो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप वस्तु स्थिति समझो। देखो
विश्व किसे कहते हैं? अपन बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं आगे, है ना, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए कि वस्तु व्यवस्था क्या है। किसे कहते हैं विश्व? आप एक काम करो ना, इसको आगे कर दो नहीं तो। अरे मेरी बात सुनो, आप इधर बैठिए। इसको भी उधर कर सकते हैं, पास में आवाज आ रही है उसमें। चलो वापस लेना है थोड़ा सा, इधर ताकि जुड़ जाए। क्या कह रहे थे? अज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? यहाँ से अज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? ज्ञान में भी नहीं, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, अनादि अनंत ज्ञान है। अनादि अनंत ज्ञान भी केवल वर्तमान में उत्पन्न हो रहा है, और वो भी उत्पन्न हो रहा है, देख रहे हैं सो हो रहा है। ये तो हम आप नहीं- उल्टा क्यों देख रहे हो? ये तो आप हम देखो नहीं- ना, है ही नहीं वहाँ पे। केवल देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं। वो दृष्टिकोण ही तो सही करना है हमें, और क्या करना है? वहाँ पे ज्ञान ही है, आप देख उल्टा रहे हो। ये पूरी दीवारें सफ़ेद ही हैं। अब कोई पीला चश्मा लगा के देखे, अब पीला ही पीला दिखाई देगा उसको। वो कहे कि ये पीला पीला क्यों कर दिया, सफ़ेद कलर करो। अब सफ़ेद कलर लाए तो उसको क्या दिख रहा है? अरे यार, ये पीला कलर क्यों लिया है? वो सारी चीज़ उल्टी दिखाई देने वाली है ना। दृष्टिकोण सही करो, ये पीला चश्मा हटाओ, तब आपको सही चीज़ दिखाई देगी। वहाँ ज्ञान है ही नहीं, जबरन हम फालतू में परेशान हो रहे हैं। सारा दुख का है? अज्ञान से तो दुख है सारा। ये तो हम समझ गए ना कि कोई भी दुख का कारण नहीं है जगत में। कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई संयोग, कोई वियोग दुख का कारण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? दुख का कारण क्यों नहीं है? दुख का वो तो है ही अज्ञान। अज्ञान तो दुख का कारण है, पर वो सामने वाली वस्तुएं दुख का कारण क्यों नहीं है? सत्ता ही नहीं है, वो बिल्कुल बाहर की चीज है, बिल्कुल बाहर की चीज है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। दो घर आगे आग लग जाए तो आपको थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वहाँ कोई संयोग होता है, वहाँ कोई वियोग होता है, क्या प्रॉब्लम होगी आपको? कुछ भी नहीं। कलकत्ता में आग लग गई, आपको क्या दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन है? शेख हसीना है, क्या नाम? शेख हसीना। अब शेख हसीना भारत में आ गई, कलकत्ता में आ गई, क्या दिक्कत हुई आपको? आपके घर में थोड़ी ना आई है, तो काय के लिए चिंता कर रहे हो, या फिर काय के लिए उत्सव मना रहे हो? इसलिए संयोग और वियोग दुख के कारण नहीं है। हम जबरन परेशान हैं, काय के कारण? केवल भ्रम हो गया है, और वो भ्रम भी कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? केवल एक समय का इससे ज़्यादा बड़ा कोई भ्रम ही नहीं है। और उस एक समय के भ्रम के कारण पूरा भगवान आत्मा उसकी तौहीन करके रखी हुई है हमने। जो अनंत गुणों का धारी है, अनंत गुणों का पिंड है, वो समझ में ही नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। केवल एक समय की भूल है, और वो भूल भी नहीं है। सही देखो, आप सही देखोगे तो भगवान आत्मा दिखेगा आपको, ज्ञान स्वभाव दिखेगा, अपना चेतन स्वभाव दिखेगा। बात आ रही समझ में? समझ कैसे आए? क्योंकि अभी तो हमारा दृष्टिकोण ही उल्टा है। तो पहले तो आप सही समझो कि वस्तु आखिर में है क्या, इसलिए अपन बिल्कुल जीरो से चालू कर रहे हैं। विश्व किसे कहते हैं? विश्व अभी रटी रटाई परिभाषा मत बोलो। किसे कहते हैं विश्व? विश्व इसे नहीं कहते आप, ये अंटार्कटिका और ये भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये विश्व नहीं कहलाता है क्या? बच्चों को पढ़ाते तो यही विश्व किसे कहते हैं कि जितने भी देश वगैरह हैं, 7 समुंदर और 7 महाद्वीप, इनका जो समूह है उसको विश्व कहते हैं। विश्व में आपको क्या क्या दिखाई देता है?
क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं विश्व के अंदर? द्वीप, समुद्र, देश विदेश, और कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो स्थान हो गए, स्थान हो गए। ये तो कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं आपको विश्व में? ये जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ये सब विश्व है। संयोग योग ये तो भावनाएं हो गई, तो भाव से संबंध हो गया। वस्तु क्या क्या दिखाई दे रही है आपको? पुद्गल दिखाई दे रहा है सब कुछ। जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब पुद्गल हो गए। पुद्गल के अलावा आपको क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान जो दिखाई दे रहे हैं वही पुद्गल ही है। और कुछ दिखता है? नहीं दिखता। इतने सारे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे आपको, तो ये कौन है फिर? है पुद्गल है, उसके साथ में भी कोई तो द्रव्य है, जीव भी है। हाँ, और क्या चीज़ दिखाई देती है? आकाश भी दिखाई देता है। दिखाई देता है आकाश। तो वो जो नीला नीला है वो आकाश है क्या? है? नीला नीला आकाश होता है। किसे कहते हैं आकाश? तो फिर ये नीला नीला क्या है? ये जो नीला नीला ये पुद्गल है, ये आकाश द्रव्य नहीं है। और क्या चीजें हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। 6 द्रव्य जहां पर रहते हैं, सही बात है, विश्व कहते हैं 6 द्रव्य के समूह को। पक्का, बिल्कुल पक्का, गलत परिभाषा है? है? नहीं, आप सोचो ना, मैं कह रहा हूँ गलत है। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब अलोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, फिर कैसे समूह को विश्व कहेंगे? है? तीन लोक में अलोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश तो 3 लोक के बाहर है ना, और विश्व तो लोकाकाश और लोकाकाश के मिक्सचर को कहते हैं। तो फिर अलोकाकाश में बाकी के 5 द्रव्य हैं क्या? अलोकाकाश में है 5 द्रव्य बाकी के? वही नहीं आ रही। चलो देखो, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये जो विश्व में दिखाई दे रहा है, विश्व इतना सा नहीं है केवल, इसमें हम कैटेगरी हमने सेट कर दी। जैसे ये नसेनी दिखाई दे रही है, गुरुदेव श्री की फ़ोटो है, घड़ी है, ये सब चीज़ें हैं। ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं का जो समूह है, ठीक है ना, उसको विश्व कहा। सब वस्तुओं का समूह मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, वो विश्व। अब वस्तुएं तो बहुत सारी थी, तो सब वस्तुओं को कैटेगरी में बांट दिया पहले। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है लगभग, ठीक है। अब 140 करोड़ जनसंख्या को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है ना। तो 6 कैटेगरी कर दी उनकी। काय के आधार पर कि इनमें यदि ये इस प्रकार के चिन्ह नज़र आते हैं तो ये जैन है। यदि जिन मंदिर जाते हैं, छान के पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको जैन में डाल दिया। अब आप अपने हिसाब से लगा लेना कौन है, ठीक है ना। जो ऐसे ऐसे हो ये हो गए, जो ऐसे ऐसे हो ये हो गए, ये सबकी अलग अलग कैटेगरी निश्चित कर दी, ठीक है। ऐसे ही विश्व में जितने भी द्रव्य थे, उन द्रव्यों की कैटेगरी निश्चित करी। काय के आधार पर? गुणों के आधार पर, जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है, फीलिंग्स पाई जा रही हैं, वो कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य।
बराबर। तो आप देख लो कहाँ कहाँ फीलिंग्स पाई जा रही है, कहाँ कहाँ संचेतन पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ ज्ञान पाया जा रहा है, वो सब जीव। इसके बाद जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, ये 4 मूल गुण है ना, ये तो अनंत गुण उसमें, पर 4 मूल गुण पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। ये जहाँ पाए जाते हैं वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। ठीक है। इसके बाद कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। ठीक है। धर्म द्रव्य में क्या है? जहाँ गति पाई जाती है। गति मतलब कोई भी गमन रूप क्रिया हो रही है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जीव और पुद्गल यहाँ से यहाँ गमन किए, यहाँ से यहाँ हलन चलन में हुई है, तो वो हलन चलन में जो निमित्त सहकारी जो हुआ वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। ठीक है ना। अब ये धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, निमित्त होता है। निमित्त मतलब सहकारी। सहकारी मतलब चलाने वाला ही हो गया ना? नहीं, चलाने वाला नहीं हुआ। जब वो स्वयं चलते हैं अपनी योग्यता से, तब उसमें निमित्त कौन हो जाता है? धर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है। ठीक है ना। जैसे पेड़ बड़ा हुआ, अब ना तो मैंने उसको पानी डाला, ना कुछ भी नहीं किया उसको, मैंने अपने आप बीज चला गया, अंदर से उसने पानी खींच लिया और 10 साल में बड़ा हो गया। वो मेरे घर में खड़ा था, इसलिए क्या कहने में आएगा? किसने बड़ा किया? मैंने बड़ा किया, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है उसमें। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल केवल इस प्रकार के निमित्त सहयोगी हैं। हम करते कुछ भी नहीं है, वो अपने आप पैदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आरोप किस पे आएगा? क्या आपके घर में, इसलिए आप खाए। ठीक है ना। ऐसे ही जब चलने में कोई भी चीज़ होगी, जीव और पुद्गल जब दोनों चलेंगे, तो उसमें कौन द्रव्य निमित्त बनेगा? धर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है। ठीक। ऐसे ही धर्म द्रव्य का क्या काम है? अधर्म द्रव्य रुकना, स्थिति हेतुत्व। स्थिति हेतुत्व मतलब ठहरने में जो निमित्त हो। तो जैसे ही कोई वस्तु या फिर कोई जीव द्रव्य पुद्गल ठहरते हैं, तो उनको जो निमित्त होता है वो कौन सा द्रव्य हो जाता है? अधर्म द्रव्य होता है। आकाश क्या होता है? अवगाहन में निमित्त होता है। ये जो नीला नीला दिखाई देता है, ये आकाश नहीं कहलाता है। ठीक है ना। अवगाहन मतलब ये जितनी भी आपको खाली स्थान जो भी दिखाई दे रहा है ना, स्पेस, जो भी ये खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? आकाश द्रव्य। ठीक। और काल द्रव्य क्या है? परिणमन में जो निमित्त हो। परिणमन मतलब जो भी समय बदल रहा है या फिर जो भी अवस्थाओं में चेंजेस हो रहा है, वो सब किसके निमित्त से होता है? काल द्रव्य के निमित्त से। ठीक है। अब जीव कितने हैं पूरे लोक में? कितने जीव हैं? अनंत जीव। कितने जीव हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। कितने पुद्गल हैं? अनंतानंत। धर्म अधर्म आकाश, ये तीनों एक एक। कितने हैं? एक ही हैं। और काल कितने हैं? तीन काल हैं, भूत वर्तमान भविष्य। कितने काल हैं? असंख्यात काल है। ठीक है। कितने काल हैं? असंख्यात। कोई दिक्कत? अब जो लोकाकाश है, लोकाकाश का तो नक्शा देखा होगा ना आपने, जो इस प्रकार से बनता है, ये लोकाकाश। इस लोकाकाश में जो पूरा लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। प्रदेश मतलब बिल्कुल छोटा क्षेत्र का सबसे छोटा अंश। ठीक है ना। जैसे 1x1 की टाइल्स है ये। अब 1x1 की टाइल्स मतलब सबसे छोटा हो गया टाइल्स के हिसाब से। मतलब 0 पे यदि नहीं जाए अपन, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? 1 ही होगा। तो स्क्वायर फीट में यदि मापे तो 1x1 सबसे छोटा हुआ। ऐसे ही
क्षेत्र का सबसे छोटा जो अंश है वो क्या कहलाता है? प्रदेश। ये भी क्षेत्र का ही अंश हो ना, 1/1। हाँ अविभाज्य। हाँ, जिसको भाग नहीं किया जाता। अब टाइल्स को आप कितने भागों में बांट सकते हो? कई सारे टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो 1000-1500 टुकड़े तो अपन ही कर देंगे इसके। पर ऐसा टुकड़ा करना, ऐसा टुकड़ा जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, बिल्कुल छोटा, वो जो अंश है, जो स्थान है, स्थान का सबसे छोटा अंश, वो क्या कहलाता है? प्रदेश। तो लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य निश्चित है। ठीक है। अब छहों द्रव्य जो है लोकाकाश में, वो एक एक प्रदेश पर, जैसे आकाश है, धर्म है और अधर्म है, ये जो 3 द्रव्य हैं, ये तीनों द्रव्य पूरे लोकाकाश में एक रूप में व्याप्त है। पूरे लोकाकाश में धर्म अधर्म आकाश पूरा व्याप्त है। समझ में आ रहा है? मतलब व्याप्त मतलब पूरे फैले हुए हैं। ठीक है ना? जैसे मिट्टी में, घड़े में मिट्टी जैसे व्याप्त होती है ना, पूरे उससे भरा हुआ है। अब घड़े में तो अंदर मिट्टी नहीं होती है, पर ऐसा कोई बिल्कुल ठोस चीज़ हो, उसमें पूरी तरीके से वो चीज़ भरी हुई रहती है ना। ऐसे पूरे लोकाकाश में धर्म अधर्म आकाश, ये तीनों चीज़ें हर प्रदेश पर व्याप्त है, एक ही है वो। यदि यहाँ पर धर्म द्रव्य तो वहाँ पर भी वही का वही धर्म द्रव्य। ठीक है ना? यदि यहाँ कोई गति हो रही है तो उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त होगा, और वहाँ गति हो रही है तो ऐसा नहीं कि वहाँ का कोई दूसरा धर्म द्रव्य हो, वही धर्म द्रव्य वहाँ पर भी निमित्त हो जाएगा। पूरे लोकाकाश में एक ही धर्म है, एक ही अधर्म है और एक ही आकाश है। असंख्यात प्रदेशी कहाँ के? एक ही प्रदेशी, एक ही है। प्रदेश अलग है, क्वांटिटी एक है, हाँ, द्रव्य एक है। ठीक है ना? प्रदेश। और काल द्रव्य कितने हैं? वो असंख्यात है। काल द्रव्य असंख्यात है। धर्म अधर्म आकाश एक है। जीव कितने हैं? जीव कितने हैं? अनंत हैं। और पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत है। क्या? पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है। जीव के भी अनंत गुणे, अनंतानंत क्या है? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश एक एक, और काल असंख्यात। ठीक है। अब लोकाकाश जो है, लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश मतलब प्रदेश मतलब स्थान का सबसे छोटा हिस्सा। स्थान के लोग, क्षेत्र के लोग, जगह के लोग, जगह का सबसे छोटा अंश जो है वो क्या है? वस्तु नहीं कह सकते। वस्तु तो वहाँ पर रखाएगी। ठीक है ना? जैसे ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म हो गया क्षेत्र, इस पे हमने कोई वस्तु रख दी। या फिर प्रदेश की ऐसी परिभाषा आती है, पुद्गल का सबसे छोटा अंश क्या होगा? सूक्ष्म अंश क्या होगा? परमाणु। वो परमाणु जितनी जगह घेरता है, वो घेरी गई जगह क्या कहलाती है? प्रदेश कहलाती है। एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है, तो एक पुद्गल परमाणु कितना छोटा होगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सके। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल कितने पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है? कितने पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है? अनंतानंत। इसमें से एक परमाणु निकालो, वो एक परमाणु हमें दिखाई भी नहीं देता है, बिल्कुल सूक्ष्म है। क्यों? उसका दूसरा टुकड़ा ही नहीं हो सकता। ये जो वैज्ञानिक अभी जो खोज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सबसे छोटा मानते हैं। न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ही होते हैं।
इन दोनों को ही सबसे छोटा मानते हैं, पर वास्तव में इनसे भी कई गुना छोटे क्या है? परमाणु। और वो परमाणु कहाँ रहता है? जो परमाणु है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। वो पूरे लोकाकाश में भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है? पुद्गल द्रव्य, ठीक है। अब पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश कौन सा हुआ? परमाणु। परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रदेश। बराबर समझ में आया? अब लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है ना। असंख्यात प्रदेश है। इन असंख्यात प्रदेशों में काल द्रव्य भी हर जगह है, हर जगह आकाश द्रव्य है, हर जगह धर्म द्रव्य है, हर जगह जीव और पुद्गल द्रव्य है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये छह द्रव्य नहीं है। हर जगह ये सारी चीज़ें पाई जाएगी। इसलिए छह द्रव्यों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? विश्व। छह द्रव्यों का समूह क्या कहलाएगा? फिर से सोच लो। तो लोकाकाश में कहाँ चले गए? लोकाकाश में व्याप्त हुए ना ये तो सब। नहीं आए बात समझ में? छह द्रव्य जो लोक का नक्शा देखा है ना, लोक के नक्शे में छह द्रव्य जो हैं, क्या चीज़ है? प्रदेश। हाँ, जीव धर्म अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश होते हैं ना। आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। और मूर्त के अपन प्रकार की बात कर रहे थे कि कितने जीव की संख्या जो है, संख्या जो अपन बात कर रहे थे वो संख्या है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म आकाश एक एक है, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात है। और यदि प्रदेशों की अपेक्षा बात की जाए, प्रदेशों की अपेक्षा मतलब जो स्थान घेरते हैं, ठीक है ना, वो स्थान की अपेक्षा यदि बात की जाए तो जीव धर्म और अधर्म असंख्य प्रदेशी हैं। आकाश कितने हैं? आकाश अनंत प्रदेशी है, ठीक है। और इसके बाद पुद्गल जो है वो संख्यात असंख्यात अनंत है। आकाश अनंत प्रदेशी क्यों है? लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश है, लेकिन लोकाकाश से अनंत गुणा अलोकाकाश है, उस अपेक्षा से अनंत प्रदेशी है, ठीक है ना। इसमें ये द्रव्य पंचाशत का बाकी है, द्रव्य संग्रह की 25वीं गाथा है ना। अब दो बचे, कौन कौन से? हाँ देखो, जीव धर्म और अधर्म ये कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी है। इसके बाद आकाश कितने हैं? अनंत प्रदेशी हैं। और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ठीक है ना। पहले शायद गलती से कुछ असंख्यात बोल दिया हो। सही बोला। हाँ, एक एक काल द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य हो गए ना। लोकाकाश में केवल असंख्यात ही प्रदेश हैं, इसलिए एक एक प्रदेश पे एक एक काल काल द्रव्य है ना। तो पहले उस अपेक्षा से बोला था। काल द्रव्य एक प्रदेशी, ठीक। और जो पुद्गल है वो संख्यात असंख्यात अनंत है। अब वो अलग अलग अपेक्षा से है, ठीक है। समझ में आया? अब ये सब चीज़ें क्यों बता रहा था मैं? ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा था कि हमें स्वतंत्रता समझ में आए। रहते सब द्रव्य एक ही जगह में है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये एक बार समझ में आ गया ना तो आपको हर चीज़ एकदम अलग अलग दिखाई देगी, सेपरेट। अज्ञान का कोई निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान कैसे होता है पैदा? जब हमें दो चीज़ मिली हुई दिखाई देती है तब अज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमें सेपरेशन समझ में आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी, तो फिर अज्ञान उत्पन्न कहाँ होगा, ठीक है ना। इसलिए लोकाकाश कितने प्रदेशी है? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश अनंत प्रदेशी है, ठीक है। अब यदि अपन इसके हिसाब से बात करें तो जीव धर्म और अधर्म के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं,
ठीक है ना। यदि याद नहीं भी रहे तो फिर मैं बताऊँ एक ट्रिक है याद करने की, इसलिए ज़्यादा घबराना मत। पुद्गल द्रव्य के कितने हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों हैं, ठीक है। और काल द्रव्य कितने हैं? एक प्रदेशी है, ठीक। और क्या बच गया अपना? आकाश। आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर सारे द्रव्य स्थित हैं, सारे ही द्रव्य स्थित हैं, हर प्रदेश पे। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां पर छहों द्रव्य नहीं हो। कहाँ पे? लोकाकाश में। इसीलिए छहों द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? अभी भी समझ में नहीं है। लोकाकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। उन असंख्यातों प्रदेशों में पर्टिकुलर हर प्रदेश में, यदि अपन एक एक प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जितने टाइल्स हैं ना उनको समझ लो आप एक एक प्रदेश है। ये एक प्रदेश, ये एक प्रदेश, ये एक प्रदेश, एक टाइल्स अगर कितने टाइल्स है कम इधर? 50 टाइल्स है, ठीक है। 50 टाइल्स पर 6 द्रव्य स्थित है। बात समझ में आ रही? तो 6 द्रव्य के समूह को क्या कहेंगे अपन? है? लोक कहेंगे। लोकाकाश के लो, लोक कह लो। बात समझ में आ रही है? विश्व क्यों नहीं कहा? क्योंकि अलोकाकाश अपन ने सम्मिलित नहीं किया, ठीक है ना। एक परिभाषा भी आती है, 6 द्रव्य जहां पर लोक्यन्ते इति लोक, ऐसा कुछ आता है। हाँ, लोक की परिभाषा आती है ऐसी, लोक्यन्ते ऐसा करके कुछ आता है, लोक्यन्ते इति लोक। चलो, तो 6 द्रव्य जहां पर रहते हैं वो क्या कहलाता है? लोक कहलाता है। जो अपन 3 लोक को जिसको अपन बांटते हैं ना, वो लोक किसको कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य निवास करते हैं। और कहाँ निवास करते हैं? एक उस घर में, एक इधर, एक इधर, ऐसे निवास करते हैं। हर प्रदेश में, एक एक प्रदेश में सारे द्रव्य निवास करते हैं। और लोकाकाश के बाहर कितने द्रव्य हैं? लोकाकाश के बाहर कितने द्रव्य हैं? केवल अलोकाकाश, मतलब एक ही द्रव्य है, सिंगल द्रव्य। कौन सा? आकाश द्रव्य, ठीक है। इसीलिए वहां पर चूंकि 5 द्रव्य नहीं है, इसलिए अपन 6 द्रव्य के समूह को विश्व नहीं कह रहे हैं। तो 6 द्रव्य के समूह को क्या कहेंगे? लोक कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? विश्व क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि लोक के बाहर जो अलोकाकाश है, उस अलोकाकाश में 5 द्रव्य निवास नहीं करते हैं। और परिभाषा क्या है? जहाँ 6 द्रव्य निवास करें। तो जहाँ 6 द्रव्य निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, लोक कहते हैं। बात समझ में आ रही है बराबर? विश्व किसे कहते हैं? अब बोलो। है? आज सब सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बातें पढ़ा रहे हैं, पर ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको एक बार, ये बिल्कुल बेस है। यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। किसे कहते हैं विश्व और लोक में अंतर क्या है? बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। हाँ, लोकाकाश में बाकी 6 द्रव्य आ गए, ठीक है। सही बोल रहे हैं? पक्का? क्या बोला? क्या बोला इन्होंने? तो विश्व की परिभाषा क्या बनाओगे आप? बोलो। विश्व की परिभाषा क्या बनेगी? अरे बोलो, बताओ, विश्व की परिभाषा क्या बनेगी? यदि 6 द्रव्य के हिसाब से ही बनानी तो विश्व की परिभाषा क्या बनाओगे आप? समूह
में तो दिक्कत हो जाएगी। समूह मतलब तो इकट्ठे जहाँ पर रहते हैं वो समूह हो गया, ठीक है ना। या तो आप परिभाषा थोड़ी सी ऐसी बनाओ कि जहाँ 6 द्रव्य निवास करते हैं, रहते हैं, वो विश्व, खत्म काम। समूह का नाम विश्व नहीं है, क्योंकि समूह तो केवल लोक में है। बात समझ में आ रही है? एक साथ कहाँ पर रह रहे हैं? केवल लोक में रह रहे हैं। अलोक में तो बाकी के 5 द्रव्य है ही नहीं। इसलिए जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, पाए जाते हैं, निवास करते हैं, वो विश्व कहलाता है। और 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? लोक कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? लोक और विश्व में क्या डिफरेंस है? 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं वहाँ विश्व कहते हैं, वो विश्व हो गया, ठीक है ना। या फिर लोक प्लस अलोक बराबर विश्व। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है उसमें। आपको ख्याल में आना चाहिए कि लोकाकाश किसका नाम है और अलोकाकाश किसका नाम है। इसमें उलझना नहीं है। क्लियर हो गई तो फिर विश्व कह लो, लोक कह लो, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, ठीक है ना। अपन समझ रहे हैं पर नॉर्मली। समूह हम नहीं कह सकते उसको, ठीक है ना। अलोकाकाश भी उसमें शामिल है, तो वो आ नहीं पाया। एक दूसरी चीज़, जैसे जो चीज़ एक एक है उनकी पिक्चर ख्याल में आ रही कि नहीं, इमेजन बन रहा है या नहीं बन रहा है। लोकाकाश या अलोकाकाश एक ही है, दो नहीं है, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ? जैसे ये हाथ यहाँ तक, ठीक है, एक हाथ, समझ रहे हैं ना। अब इसके इतने से भाग में है लोक, समझ गए? मतलब ये लोक, ये आकाश, ये मान के चलो ये आकाश, पूरा लोकाकाश अलोकाकाश को हम एक हाथ का माने, ठीक है। तो एक बिंदु रखा ना अकेला पॉइंट, वो है, क्या है वो? लोकाकाश। क्या एक बिंदु रखा मात्र, ऐसे अनंत बिंदु इसमें और है, और वो बिंदु मात्र असंख्यात प्रदेशी है, और ये अनंत प्रदेश है। अनंत कहते ही अनंत का वो कोई वो नहीं है, मतलब अंत आना ही नहीं है उनका, क्योंकि कहीं भी ना खत्म होने वाली स्थिति है। ये एक हाथ नहीं है, समझ में आई बात? नहीं है, ये दिमाग में आना चाहिए। अब जो बिंदु है, अब मान लो बिंदु इतना है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा धर्म, पूरा समग्र, पूरा का पूरा अधर्म द्रव, और एक एक जगह पे काल द्रव। इसी में फिर अनंत जीव, और एक एक प्रदेश पे पुद्गल भी है। जैसे काल था ना, अणु के रूप में पुद्गल भी है, और स्कंद के रूप में वही असंख्यात और अनंत नाम पा रहे हैं इसके प्रदेश। ये चीज बराबर ख्याल में आना चाहिए। कुछ पिक्चर क्लियर हुई नहीं हुई? चलिए आप, कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल इतना समझ लो, ये पूरा जितना भी है ना, ये पूरा आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कितना है? कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशी किसके कहते हैं? हाँ, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, ठीक है। प्रदेश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रदेश? लड्डू अंकल, जगह का सबसे छोटा अंश जो है वो क्या है? प्रदेश है। और ऐसा आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी, मतलब बहुत बड़ा है। उस आकाश के
जिस अंश में जीव, मुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य और पाए जाते हैं। आकाश कितना था? अनंत प्रदेशी। उस आकाश के जिस अंश में जहां पर ये 5 द्रव्य और पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। और ये जो लोकाकाश है, मतलब आकाश कितना था? अनंत प्रदेशी। उसका जो अंश था जहां लोकाकाश जिसको अपन बोल रहे हैं वो लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब लोकाकाश कितने प्रदेशी हो गया? असंख्यात प्रदेशी। तो जीव पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, ठीक है ना। और एक जीव यदि पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाए तो भी कितने प्रदेशी होगा? असंख्यात प्रदेशी। क्यों? क्योंकि लोक के इतने प्रदेश हैं तो पूरे लोकाकाश में ही व्याप्त हो सकता है। वो भी कब? जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, मतलब जब पूरा जीव फैल जाता है तब वो स्थिति आती है। तो जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। धर्म पूरे लोकाकाश में व्याप्त है तो उसके कितने प्रदेश होंगे? धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात। क्यों? क्योंकि लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं। और जीव भी यदि पूरी तरीके से फैल जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा? जीव ऐसे फैलता है जैसे जीव की शक्ति होती है। जीव में क्या शक्ति है कि वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। संकुचन विस्तार एक उसमें शक्ति पाई जाती है। जैसे चींटी है, चींटी में भी आत्मा छोटा है कि बड़ा है? छोटा नहीं है, उसमें भी असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है ना। वो भी असंख्यात प्रदेशी है। और हाथी में आत्मा बड़ा है कि छोटा है? आत्मा तो उतना ही है ना, ऐसा थोड़ी ना आत्मा बड़ा हो गया हो, ठीक है ना। तो अभी जो छठवां काल आएगा ना अपना, छठवें काल में आदमी 4 हाथ के हो जाएंगे। 4 हाथ के इतने बड़े बड़े होंगे, ठीक है ना। एक एक हाथ के इधर से इधर तक इतने बड़े बड़े छठवें काल में आदमी होंगे। आज से 18,000 साल बाद। एक हाथ के होते हैं ना? कितने? चने के पेड़ के बराबर। चना का पेड़ कितना होता है? एक ही हाथ होता है ना। एक हाथ यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, ये नहीं होता है। 4 अंगुल गायब कर दो इधर से इधर तक, ये एक हाथ होता है, ठीक है। अब एक हाथ के बराबर आदमी होंगे कब? 18,500 वर्ष बाद। तो उनमें और भरत चक्रवर्ती या फिर बाहुबली, उनकी हाइट कितनी थी? 500 धनुष, 550 धनुष ना। 550 धनुष मतलब जानते हो कितना होता है? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ मतलब एक हाथ इंटू 4 कर दो और 4 के ऊपर कितने और जोड़ दो? 525 धनुष की है ना। 525 धनुष है ना। 525 धनुष मतलब कितने हो गए? 2100 हाथ की उनकी हाइट थी। किनकी? बाहुबली भगवान की। अब कहाँ तो एक हाथ की और कहाँ 2100 हाइट। तो आत्मा उनका बड़ा हो जाता होगा, इनका आत्मा छोटा रह जाता होगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आत्मा में एक शक्ति है जिसके कारण वो इतना, जितना बड़ा शरीर होगा उतना बड़ा हो जाएगा, और जितना छोटा शरीर होगा उसके हिसाब छोटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ कट गया हो, वो खुद ही आत्मा छोटा बड़ा हो जाता है। पर प्रदेश कितने रहते हैं उसके? असंख्यात प्रदेश रहते हैं। चाहे इतने से में आ जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है, चाहे उतना बड़ा हो जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अब गजब की एक और चीज, सुई का जो अग्रभाग है ना उसमें भी असंख्यात प्रदेश है, पर दोनों के असंख्यात में असंख्यात गुना फर्क है। सुई के अग्रभाग में भी जो पॉइंट है ना, पॉइंट का जितना एरिया है, वो एरिया ही को तो अपन वो उसका छोटा इंच तो प्रदेश कह रहे हैं, उस छोटे से एरिया में भी असंख्यात प्रदेश है। और लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश है, पर लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेश है उनकी क्वांटिटी बहुत सारी है, और यहाँ पर जो असंख्यात है वो छोटा असंख्यात है। पर है असंख्यात,
अब असंख्यात मतलब, अब ये मत पूछना असंख्यात मतलब क्या होता है। प्रदेश छोटे हो जाते हैं कि फिर प्रदेश छोटे नहीं होते, प्रदेश तो होते ही है। प्रदेश मतलब किसको कह रहे हैं अपन? क्षेत्र क्षेत्र का सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश मतलब जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, वो अंश प्रदेश कहलाता है। सुनो, एक बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानुष्ठम तमकु पदेशम जाने सब्बाण ठाण दानवी। जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग प्रदेश जानो। सर्व अणुओं को, विश्व के अनंतानंत उद्गल परमाणु एक प्रदेश पर आ जाते हैं। समझ में आई बात? ये स्थिति है। और है कितना वो प्रदेश, कितना है? आकाश अविभागी अणु जो है ना, अणु तो समझ गए, परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। उद्गल का परमाणु एक प्रदेशी होता है, और वो एक प्रदेश वो है जो अविभागी हो, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके। ठीक है। और उस एक आकाश के एक प्रदेश पर वो एक परमाणु फिट हो जाएगा। अब समस्या खड़ी होगी कि परमाणु लोकाकाश से बाहर तो जाएंगे नहीं, और उसमें तो असंख्य ही है। ठीक है ना? और परमाणु अनंत है, फिर तो वो लोग अलोकाकाश में फैल जाएंगे, नहीं तो बनेंगे कैसे? तो ये संकोच विस्तार नाम की जो शक्ति है जीव और पुद्गलों में, उसकी वजह से आकाश के एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु और अनंतानंत जीव द्रव्य, पूरे के पूरे असंख्यात प्रदेशी गुणा अनंत जीव राशि, वो एक प्रदेश पे विराजमान हो जाती है। इतनी जीव राशि है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो सुनना। एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। समझ में कुछ आया? एक जो अभी इसने कहा सुई के नोक के अग्र भाग में जो आलू प्याज का जो भी कण आया ना, उसमें आज तक जितने भी अनंतानंत सिद्ध हुए हैं ना, उनसे अनंतानंत गुणे जीव, और जीव हैं तो वहाँ पुद्गल भी होंगे। अनंतानंत पुद्गल वो एक प्रदेश में है, ऐसे एक एक प्रदेश में अनंत 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 अनंत। ये गुणा करेंगे तो ख्याल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगी प्रदेश की और प्रकल्पना। ये सीखने से फ़ायदा पता है क्या हुआ? आपको फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, फ़ायदा तो आपको भी हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ कि पहले जो इतना सारा डाटा होता था ना, हाँ, पहले MB चलती थी, पहले वो चलती थी KB, क्या होता था वो, फ्लॉपी। ठीक है ना? स्टोरेज जो होते हैं ना, तो पहले 1 या 2 KB को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वो बनते थे पहले तो स्टोरेज, मान लो कि फाइलें होती थी, फाइलें होती थी। आपको एक कागज़ रखना है तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, फाइल रखनी पड़ेगी। एक फाइल, ठीक है ना? तो स्टोरेज आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? अब ये सारा स्टोरेज जो है, सारे जो पेज हैं, आप फ़ोटो खींचो, आपके एक फ़ोन में आ गए, तो इतना बड़ा काम इसमें आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या हुआ? इतना बड़ा विस्तार था, उसका संकोच कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब ये चीज़ समझ में आई। यदि ये समझ में ही नहीं आती कि ऐसी भी कोई शक्ति है कि अनंत पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में आ सकते हैं, तो वैज्ञानिक काय के लिए फालतू में मेहनत करते हैं? पॉसिबल था तभी तो मेहनत करी ना। है ही, सारी चीज़ें पढ़ते हैं तभी तो उनको समझ में आती हैं
कि ये चीज़ पॉसिबल है तभी तो वो काम करेंगे। यदि पॉसिबल ही नहीं होगा, तेल में से वो पानी में से आप कितना वो निकालो कि घी निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है। ऐसे ही आप फालतू की मेहनत करोगे तो ना काम होगा। तो ये पढ़ के ये समझ में आया कि एक प्रदेश में मतलब छोटे छोटी जगह में हम बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं। लड्डू भाई साहब आपका उदाहरण, यहाँ पे अफीम होती है, अफीम कुंटलों की अफीम, 10-20 कुंटल की अफीम और आधा ग्राम की हीरोइन, ये उतना ही सत्य है जितना उतना, ठीक है ना। कितनी सारी उसका वो उसमें आ गया पूरा। कमरा भर की अफीम और आधा किलो हीरोइन बन पाई उससे, तो पूरा का पूरा सत्य तो आ गया ना उसमें कि ये स्थिति है। तो ये उसमें शक्ति पाई जाती है, पर अपने को इनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब तो ये है कि एक प्रदेश में भी, एक प्रदेश मतलब बिल्कुल छोटा एरिया, उसमें भी 6 द्रव्य रहते हैं और 6 द्रव्य रहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र। वाह, कोई भी किसी को टच करने में समर्थ नहीं है। गजब की बात ये है। ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य ये था, ठीक है ना। और विस्तार अपन देखेंगे इसका। ओम नमः शिवाय।